उज्ज्वला गैस योजना 10 करोड़ टूटी नहीं चुराई, ना, टूटी चोरी नहीं की ना, राम भक्तों गोली चलाई ना, टूटी चोरी नहीं करी, राम भक्तों गोली चलाई, टोटी चोरी नहीं की ना, राम भक्तों गोली चलाई ना, कार सबों को नहीं मारा ना, इन्हें 12 साल में नहीं बोला तो अति नहीं। एक सेकंड क्या मैडम, हम तो जनता, हमने तो अभी तक लेकिन नहीं लंबी लाइन 2 किलोमीटर की गैसों के लिए हमने लेके आई है। हम तो आज भरते हैं, आज हम गैस बुक करते हैं, हमारे पास कल आ जाता है हमारे पास गैस। कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी कैसे नहीं। है 12 साल की सरकार की? बहुत बढ़िया। कैसे जी 12 साल? 25 दिन में सिलेंडर आ जाता है अगर हम अभी बुक करें तो। हाँ जी, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। सरकार की योजना कैसे है? बहुत बढ़िया पहुंचा, बिल्कुल नीतियाँ कैसी है? बहुत बढ़िया। कितना खुश है? खुश तो बहुत कुछ है, पर लेकिन वो कि महाशय बोल रहे थे कल कि बंगाल में जबरदस्ती सरकार बनी है बीजेपी की। वो कैसे है कि ना, जबरदस्ती कहाँ बनी है? आपने बंगाल का कल देखा है? अगर आपने बंगाल का कल देखा होगा और आज आप देखते हैं तो आप बहुत उसमें डिफरेंस है कि नहीं? बहुत चीजें हैं बंगाल में, हुई है हमारे यूथ को। हम बंगाल से हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं। अब हत्याएं नहीं होती, पहले ज्यादा हत्याएं होती थी, अब हत्या नहीं है। संबंधी सरकार आने के बाद बहुत कुछ सुधर गया है बंगाल के अंदर। कैसा है? है? सुरक्षा का माहौल है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है, बहुत है, बहुत और नीतियों का फायदा पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। सरकार के पब्लिक पास। फैसले 12 साल में कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे हैं। नीतियाँ? पिछली सरकारों से सबसे बेस्ट सरकार है आज की डेट में मोदी जी सरकार। मैडम, ये जैसे युवा आए हैं, बेरोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है, देश की बात करो ना आपने कहा तो देश में युवा नहीं है क्या? नहीं, युवा है, लेकिन ये आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, हम उसके साथ हैं, लेकिन देश की छवि खराब कर रहे हैं, उसमें तो गलत है। लेकिन आर्यू जरा एक बार राहुल तलान जी और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता, फिर जनता के पास फिर से वापस लौट। देखिए, है क्या पूजा जी, चाहे प्रभु दारुण दुख दीना ताहि मति पहले हर लीना। तो यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि जिनके दुख खत्म नहीं होने वाले हैं उनकी मति हर ली गई है। तो बात यह है कि आप 12 साल की बात करें, 12 साल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना चाहिए था, बहुत कुछ गलत भी हुआ है। 12 साल का शासनकाल बहुत लंबा होता है, तो बहुत कुछ सही हुआ है। सही क्या हुआ है कि आयुष्मान योजना दी गई है कि जहां गरीबों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है कि वो जाके इलाज करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, 2013 से पहले हम कभी सुनते थे कि भारत ने निर्यात किए हथियार, रक्षा क्षेत्र में कुछ निर्यात किया है, नहीं सुनते थे। आज हम पता है कि 25-26 के जो फाइनेंशियल ईयर में हमने 38,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार निर्यात किए विदेशों को, और उसमें ब्रह्मोस है, उसमें आकाश है, उसमें बहुत सारे गोला बारूद हैं, उसमें रॉकेटें, हमारे रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो हमने बहुत कुछ किया है। इनमें अगर जो 12 साल में आप कमियां ढूंढेंगे तो कमियां भी मिलेंगी, आपको कमियां तो मिलनी भी चाहिए, और अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छाई मिलेंगी। अब बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कमियों पे फोकस करना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छाइयों पे फोकस करना है। इस देश की ज्यादा जनता अच्छाइयों पे फोकस कर रही है, विपक्ष कमियों पे फोकस कर रहा है। और तो विपक्ष तो कमियों पे फोकस करे, लेकिन साथ में ये भी तो है कि जनता कितना एक्सेप्ट कर रही है इनको। जनता इनकी जो नीति है उसको बार बार नकार दे रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास मिले, और जो जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंच रहा है, बहुत 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के यहाँ पानी पहुंचा है ना। रुक जाइए, अरे तो इस देश में शराब पी के भी मरते हैं लोग, इतनी बड़ी आबादी है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सबके घर में स्वच्छ पानी पहुंच गया है ना। मैं तो बोल रहा हूँ भारत में अभी भी बहुत सारे लोगों के घर में पानी है ही नहीं। स्वच्छ की तो बात छोड़ दिया, आज भी बहुत जगह कुएं से निकाल के पानी पी रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जो 2013 से पहले आपने क्यों नहीं सोचा, 2013 से पहले आपने क्यों नहीं सोचा कि इस देश की आबादी को स्वच्छ पानी देना है? आपने तो सोचा भी नहीं। आपने तो यह भी नहीं सोचा कि आपका प्रधानमंत्री आए और ये बोल दे कि नहीं 2047 तक भारत को विकसित बना देंगे। इस देश के किसानों को 4,30,000 करोड़ से ज्यादा का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया है किसान सम्मान निधि के तहत। 60,000 करोड़ माफ करके लोन किसानों का, वाही पे, और पीठ थपथपाते घूमते थे ये लोग। लेकिन अब 4,30,000 करोड़ से ज्यादा का किसानों को सम्मान निधि दिया गया है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उससे किसान सशक्त नहीं हो रहा है। 81 करोड़ घरों को राशन दिया जा रहा है, उससे वो लोग सशक्त नहीं हो रहे हैं। अब ये बोलेंगे कि फिर जिनको राशन दिया जा रहा है तो वो तो गरीब हैं। मैं कह रहा हूं कि जिनको जो अपनी कमाई है, जो राशन पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वो पैसे बच रहे हैं और वो आर्थिक तौर पर सशक्त हो रहे हैं। आपको देखने का नजरिया, अगर जो आपके पास सही नजरिया है तो आप सही देखेंगे, गलत है तो गलत देखेंगे। विपक्ष को यह सोचने की जरूरत है कि सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन
उन पे नजर नहीं जा रही है इनकी भी। क्या काउंटर है इसका? देखिए, सबसे पहले अगर देखें जिस तरीके से पेपर लीक पे पेपर लीक होता जा रहा है, जो भारत का जो शिक्षा का जो व्यवस्था है पूरा चरमरा गया है। भारत में हर सारे परीक्षा लीक हो चुका है, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीटी यूजी का हो। जिस तरीके से एक युवा चाहता है कि हमें एक फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन के तहत एक फ्री एंड फेयर उसे कहीं भविष्य में आगे पढ़ने को मौका मिले, पर जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है तो आज का युवा ऐसा फ्रस्ट्रेशन में है, उसे कोई होप नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर बेच दिया जा रहा है, आप देखिए एसएससी जीडी पेपर लीक हो। आपका सवाल बड़ा वाजिब है, लेकिन मैं वो पूछना चाह रही हूँ, वो जो भर्तियां हमेशा कोर्ट में लटकी रहा करती थी, या ऐसे तो नहीं कि पेपर अभी लीक हो रहे हैं और पहले आपके शासनकाल में या किसी और के शासनकाल में पेपर देखिए, लीक हुआ नहीं हुआ? अभी जो सरकार ऐसा हुआ? देखिए नहीं, नहीं, आपका सवाल वैलिड है, लेकिन आप बताइए पहले वहां पे क्या कमियां हुई थी? मैम देखिए, आप पहले जब हुआ हो, पर आप नहीं, अभी जो आप युवा मानते हैं है, कि आप लोगों से वो गलतियां हुई थी? फिर मैं इनके पास देखिए, जाऊंगी। देखिए ये मैम भी बात अपनी है कि गलती अभी मानेंगे। भूतकाल का छोड़िए, अभी नहीं, तो वर्तमान छोड़िए, में बात कीजिए। वर्तमान में बात कीजिए, 12 साल से आप देखिए 90 पेपर लीक हो गया। 90 पेपर लीक बहुत बड़ी बात होता है, और एक साल में देखिए अभी तो एक महीने कितने पेपर लीक हुए हैं? अशोक गहलोत की सरकार 5 साल की थी, कितने पेपर लीक हुए? देखिए एक और चीज है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। सिप्री की कल की रिपोर्ट है कि भारत ने 12 परमाणु बम तैनात किए हैं, मतलब मिसाइल में तैनात हैं। अभी तक के इस देश में बहुत सारी सरकारें रही है ना, किसी की हिम्मत नहीं रही। 26/11 जैसा हमारे यहाँ हो गया, लेकिन कुछ नहीं, सरकार चुपचाप बैठी रही। इस सरकार ने बिल्कुल डिसीजन लेते हुए और दिखाते हुए कि हम हैं, छोटी सी भी घटना पे पाकिस्तान में घुस के मारा है। और 12 परमाणु बम सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, मैं सिप्री को कोट कर रहा हूं, तैनात किए गए। पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने अपने परमाणु बम तैनात किए हैं, नहीं अभी तक बना के रखे हुए थे। और ये सिप्री की कल की रिपोर्ट है। में जैसा ये परमाणु बम का जो याद दिला रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1971 में भारत में सबसे पहला परमाणु बम स्माइलिंग मुद्दा इंदिरा गांधी के टाइम पे बना था। और कुहूटा की भी बात होगी, ऑपरेशन कुहूटा की भी बात होगी कि जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था और भारत की एयरफोर्स और इजराइल की एयरफोर्स ऑपरेशन कुहूटा करने के लिए तैयार थी, तो कौन सी ऐसी सरकार थी, कौन सी ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बोला कि ऑपरेशन कुहूटा नहीं होगा? और पाकिस्तान हमारे पड़ोस में परमाणु बम बना के बैठा हुआ है, किस सरकार का फेलियर है? इस पे भी बात होगी। देखिए, आप परमाणु बम पे आप बात कर रहे हैं, जो डीआरडीओ है, इसरो है, जो भी टेक्नोलॉजी है, आज जो आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी ने सबसे पहले इंडिया में कंप्यूटर लाया था, और ये बीजेपी की सरकार बोलती थी, बोल लेने दीजिए, ये कभी नहीं आते थे। ये सबकी बात करेंगे, हाँ डीआरडीओ की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 1985 में कावेरी इंजन का डेवलपमेंट शुरू हुआ फाइटर प्लेन के लिए, क्यों नहीं बन पाया लंबे समय तक? किसने कुंडली मार के बैठा रहा उस पे? कौन टेक्नोलॉजी उसके बीच में था? तो इस पे भी तो बात होगी कि ये देश आज भी अपने तेजस के लिए अमेरिका की तरफ देख रहा है कि उसकी जीई से हमें वो मिलेंगे, फाइटर प्लेन के इंजन मिलेंगे। 1985 में कावेरी का हमने शुरुआत की, लेकिन उसके लिए बजट किसने रॉकेट नहीं किया? उस पे भी बात होगी। कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया बजट रॉकेट। आपको याद होगा। एक सेकंड, हाँ। देखिए, ये लोग नीचे से लेके ऊपर तक एक ही बात कहते हैं कि अब पहले नहीं होता था। हमारी कुछ कमियां थी, हमें सरकार से बाहर कर दिया, लेकिन आप वही कमियां करेंगे तो क्या आप सरकार से बाहर नहीं किए जाएंगे? और सुनिए, फिर मैं आपसे कहता हूं,